हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है। सो इनहेरिटेंस एक कंसेप्ट है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, एक क्लास की प्रॉपर्टी को हम दूसरे क्लास में यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें सेम फंक्शन हो या सेम प्रॉपर्टी को बार बार क्लासों में क्या करना पड़े, डिफ़ाइन ना करना पड़े। हम एक जगह उसको डिफ़ाइन कर दें और बार बार जहाँ भी हमें उसका यूज़ करना पड़े हम यूज़ कर सकें। ठीक है। अब हम देख लेते हैं। So inheritance allow us to define a class that inherits all the methods and properties from another class. So inheritance क्या करता है, अपन को अलाउ करता है एक ऐसी क्लास डिफाइन करने के लिए जो कि इनहेरिट करती है, मतलब एक्सेस कर सकती है ऑल द मेथड्स एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर क्लास। जितने भी मेथड हैं, मतलब जो भी फंक्शन है, उनकी प्रॉपर्टीज़ है किसी दूसरे क्लास के। ठीक है। सो पाइथन में इनहेरिटेंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसी क्लास को क्रिएट कर सकते हैं जो किसी दूसरे क्लास के मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करती हो। ठीक है। अब इसमें दो टाइप की क्लास आ जाएंगे। ठीक है। एक होती है पेरेंट क्लास एंड द सेकंड वन इज़ चाइल्ड क्लास। ठीक है। तो देखो, पेरेंट क्लास इज़ द क्लास बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम, ऑल्सो कॉल्ड द बेस क्लास। तो पेरेंट क्लास क्या होती है, पेरेंट क्लास बेस क्लास होती है जिससे कोई दूसरी क्लास क्या करती है, एक्सेस करती है या इनहेरिट करती है फंक्शनैलिटीज़ को। और चाइल्ड क्लास जैसे समझ में आ गया होगा, चाइल्ड क्लास वो क्लास होती है कि जो इनहेरिट करती है किसी दूसरी क्लास से फंक्शंस या मेथड्स और वेरिएबल्स। ओके। अब हम देख लेते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है। क्रिएट अ पेरेंट क्लास, एनी क्लास कैन बी अ पेरेंट क्लास, सो द सिंटैक्स इज सेम एज द क्रिएटिंग एनी अदर क्लासेस। सो कोई भी क्लास जो है वो पेरेंट क्लास बन सकती है, इसीलिए सभी क्लासेस का क्या होता है, सिंटैक्स सेम होता है। ओके। फिर हमने एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझा है। देखो, क्रिएट अ क्लास नेम पर्सन, हमने क्या किया है, एक पर्सन नाम की क्रिएट की है विद फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम प्रॉपर्टीज़। सो देखो, जब हम जब भी किसी क्लास के अंदर वेरिएबल हमें डिफाइन करना होगा तो हम, देखो, सबसे पहले ये सिंटैक्स लिखेंगे इसका। इसको कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं हम। ठीक है। कंस्ट्रक्टर के सिंटैक्स का होता है ये। उसमें हम क्या करेंगे, देन फर्स्ट नेम को डिफाइन करेंगे एंड सेकंड नेम को डिफाइन करेंगे। जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको कॉल करेंगे तब हमें क्या क्या पास करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट नेम पास करना पड़ेगा और सेकंड लास्ट नेम पास करना पड़ेगा। ठीक है। देन हमने क्या किया है, हमने एक मेथड भी बनाया रहा है जो क्या करता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को प्रिंट करता है। तो अब हम देखो इसको कैसे हम यूज़ कर पाएंगे। ओके। तो देखो, सबसे पहले क्या किया है, पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने। देखो, एक्स क्या है, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है पर्सन क्लास का, और हमने इसको कॉल करते वक्त जैसा बताया था, क्या फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम इसमें पास कर देंगे। अब क्या करना है हमें, इसका चाइल्ड एक क्लास बनाएंगे, चाइल्ड क्लास, वो क्या करेगा, इसकी फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करेगा। ओके। सो टू क्रिएट अ चाइल्ड क्लास दैट इनहेरिट्स द फंक्शनैलिटी फ्रॉम अनदर क्लास, सेंड द पेरेंट क्लास एज अ पैरामीटर व्हेन क्रिएटिंग द चाइल्ड क्लास। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी पेरेंट क्लास है उसको हम एज अ पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटर मतलब, ये देखो, हमने क्या एक स्टूडेंट क्लास बनाई है और वो क्या इनहेरिट कर रही है प्रॉपर्टीज़ को। तो हमें अपनी जो पेरेंट क्लास है पर्सन नाम की, उसको एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा चाइल्ड क्लास के अंदर में। ठीक है। सो क्रिएट अ क्लास नेम स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट नाम की एक क्लास क्रिएट कर लिया, विच विल इनहेरिटेज द प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम द पर्सन क्लास। सो ये क्या कर सकता है, ये एक्सेस कर सकता है पेरेंट क्लास में जो भी प्रॉपर्टीज़ थी। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी थी, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, और एक मेथड था प्रिंट नेम का। तो ये सबको इनहेरिट कर सकता है। ओके। पास, अब हम पास का क्यों यूज़ करते हैं, देखो, use the pass keyword when you do not want to add any other properties or methods to the class। जब हम इस अपनी नई क्लास जो हमने, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमने चाइल्ड क्लास की है, अगर हम उसमें कोई नई चीज़ें डिफाइन नहीं करना चाहते, जस्ट वी वांट टू यूज़ द all the properties and methods we have defined in the parent class, then we use the pass keyword। मतलब जब भी हम कोई अलग से चीज़ें डिफाइन नहीं करना चाहते अपने इनहेरिटेड क्लास में, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट पास कीवर्ड का यूज़ कर लेते हैं। ओके। नाउ द स्टूडेंट क्लास हैज़ द एक्सेस, हैज़ द सेम प्रॉपर्टी एंड मेथड एज द पर्सन क्लास। तो जैसे कि हमने क्या किया है, इसके पैरेंथेसिस में एज अ पैरामीटर हमारी पर्सन क्लास को पास किया है, तो ये क्या किया है, स्टूडेंट क्लास ने
पर्सन क्लास को इनहेरिट किया है, तो अब जो भी मेथड और प्रॉपर्टीज पर्सन क्लास के पास थी वो स्टूडेंट क्लास के पास भी है। मतलब अब हम स्टूडेंट का यूज़ करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया और स्टूडेंट नाम का। देन हमने क्या किया, हमने जो वैल्यूज़ पास करते थे हम पर्सन क्लास के साथ, वैसे ही हमने स्टूडेंट क्लास के साथ में पास किए, क्योंकि अब जो मेथड उसके पास थे पेरेंट क्लास के पास, अब वो चाइल्ड क्लास के भी पास है। ठीक है, तो अब हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, प्रिंट नेम, क्योंकि एक ही मेथड है हमारे पास। देखो हमारे पास जो पेरेंट क्लास थी हमारी, उसके अंदर हमारे पास एक मेथड है या फंक्शन बोल सकते हैं हम प्रिंट नेम का। तो ये क्या कर देगा कि प्रिंट कर देगा नेम को। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इनहेरिटेंस हम कैसे यूज़ में करते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ पुट योर डाउट इन द Q&A सेक्शन। थैंक यू।